नहीं है। चलिए डिबेट में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से। एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है सरकार। संसद के विशेष सत्र में यह बिल लाया जा सकता है। 18 से 22 सितंबर को होगा संसद का विशेष सत्र। 5 दिन का विशेष सत्र नई संसद में होगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है सरकार। हालांकि इसको लेकर पिछले कई दिनों से, या कहें कि एक दशक से ज्यादा वक्त से इस पर चर्चा चल रही है कि क्या इस देश में एक ही चुनाव कराया जाना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग से भी विचार विमर्श किया गया था। कई पार्टियों से इस पर राय भी मांगी गई थी। एक देश एक चुनाव। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है कि सरकार इसको लेकर बिल ला सकती है। संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और वो 18 से 22 सितंबर के बीच हो सकता है। वो विशेष सत्र 5 दिन का विशेष सत्र होगा। नई संसद में यह सत्र बुलाई जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है कि सरकार वो बिल लाना चाहती है जिसमें एक चुनाव, एक देश एक चुनाव का बिल लाया जाए। हमारे साथ विवेक शांडिल्य न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आ रही है। 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र बुलाया गया है और खबर ये बताई जा रही है कि इसमें एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सरकार ला सकती है। आपको याद होगा 26 नवंबर 2020 की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जिक्र किया था। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इशारा दिया था। हालांकि इसके कयास बहुत दिन से नहीं लगाए जा रहे थे, लेकिन आज अचानक से सुगबुगाहट तेज हो गई। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ जो है ये इस तरफ अब ये बड़ी खबर आ रही है कि 18 से 22 सितंबर के बीच जो है वो एक चुनाव, माफ कीजिएगा, विशेष सत्र बुलाया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए। इससे बातचीत करते हैं। अमर, क्या खबर मिल रही है और इस बारे में क्या जानकारी? विशेष सत्र क्यों कॉल किया गया? बिल्कुल साफ है। आप देखिए, विपक्ष इससे पहले 2 दिन 4 दिन पहले से ये कह रही है कि चुनाव जो है जनवरी में करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो 5 दिनों का जो विशेष सत्र बनाया गया है उसके मतलब क्या है? 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद वो ये चाह रहे थे इसके साथ ही जो चुनाव करवाए जाए। और इससे पहले आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं। इस बार मई, जो मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने वो पहले कराए जा सकते, साल के अंत में ही कराए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस बात को ये मुद्दा उठा रही है और कह रही है कि सरकार जो है, सरकार की जो स्थिति है, ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो उसके फेवर में नहीं है। इस वजह से जो पहले चुनाव हो जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है, नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में चुनाव होने, तो उसके साथ जो है ये चाहते हैं इस चुनाव को करवा दिया जाए। और उनके मन में जो एक ये भी है कि वो ये भी चाह रही है कि जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन इससे पहले जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में फिट नहीं बैठ रहा है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो उनके ऊपर जो एलिगेशन है लोगों को इसमें उलझाया जाए, फंसाया जाए और विपक्ष को इसमें यहीं पर जो है रोक के रखा जाए। और यही वजह है कि एक विशेष सत्र बुला करके ये 5 राज्यों के चुनाव के साथ जो है लोकसभा का भी चुनाव करवाना चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं अमर। आप ये कह रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव होने उसके साथ ही देश के चुनाव करा दिए जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अमूमन जो है वो जो चुनाव होते हैं वो अप्रैल मई में आसपास होते हैं। मई में रिजल्ट आता है, अप्रैल के आसपास चुनाव होते हैं और मई में सरकार का गठन होता है। पिछले 4 बार से 2 बार यूपी की सरकार, 2 बार एनडीए की सरकार, हमने यही इसको फॉलो किया और यही प्रोसेस देखा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बार जल्दी चुनाव कराया जा सकता है, इसलिए ये कॉल बुलाया गया है। बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं। इतना बड़ा त्योहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो किस आधार पे बुलवाया जा रहा है? ये हमारा सवाल है। क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट किया था तो मुझसे सारे सवाल किए गए थे। मैंने सोचा कि आप लोग के समक्ष आकर मैं ये बात पूछूं, हम अपने केंद्र सरकार से पूछें कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या ज़रूरत है, और ख़ास करके उन दिनों में जब ये त्यौहार का माहौल है, त्यौहार की छुट्टी बनाई जाती है। जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था। अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, एक देश एक चुनाव ये बिल सरकार ला रही है, कंफर्म है ये? देखिए, सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये खबर मिल रही है कि ये जो विशेष सत्र लाया जा रहा है इसमें 4 से 5 ऐसे बिल हैं जिनको सरकार सदन के
पटल पर रख सकती है। साथ ही साथ सरकार चूंकि पुरानी संसद से नई संसद में आने की प्रक्रिया के लिए भी इस सत्र को आहूत किया जा रहा है, लेकिन उन 5 बिलों में सबसे महत्वपूर्ण है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके बारे में सुगबुगाहट सत्ता के गलियारों में लगातार चल रही है, क्योंकि विशेष सत्र ये ला रही है सरकार। और ऐसे में साफ है कि यहाँ पर शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो 2019 के पहले से ही वन इलेक्शन वन नेशन की बात की जा रही थी, और अब सरकार का दूसरे कार्यकाल खत्म होने वाला है, और ऐसे में सरकार का विशेष सत्र आना, चूंकि विशेष सत्र